बीमारी दुनिया की करवाहट और आखिरत की मिठास है। आपको क्या लगता है, बीमारी अजाब है, बीमारी मुसीबत है, या बीमारी अल्लाह की नाराज़गी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। आइए मैं आपको असल हकीकत बताती हूँ। बीमारी अल्लाह की बंदे से मोहब्बत है। बीमारी तो राहत है। बीमारी असल में दिल का सुकून है। बीमारी सरासर रहमत है। बीमारी अजीम नेमत है। बीमारी दिल की नरमी का सबब है और सबसे बड़ी बात, बीमारी कुर्ब इलाही का जरिया है। इंसानी ज़िंदगी की एक ऐसी हालत जिसके आते ही इंसान अल्लाह से बदगुमान हो जाता है। इसके दिल में अल्लाह से नाराज़गी और शिकवे पैदा हो जाते हैं। इसको लगता है कि अल्लाह मेरा नहीं, या अल्लाह को मुझसे प्यार नहीं जब भी मैं बीमार हूँ। दूसरों को सेहतमंद देखकर वो सोचता है कि ये सब तो ठीक है, फिर मैं ही क्यों बीमार हूँ। इस तरह की मनफी सोचों के बायस इंसान नाशुक्री की दलदल में घिरता और फंसता चला जाता है। वो भूल जाता है कि इसके इस दुनिया में आने से पहले से अब तक इस पर अल्लाह अल-मुनअम के जितने एहसान थे उनका बदला उतारना और शुक्र अदा करना तो दूर की बात, वो तो इनको गिन भी नहीं सकता। इंसान अल्लाह ताला से शिकवा करते हुए भूल जाता है कि अल्लाह ताला वो साथ है जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। मैं पूरे शराय सदर के साथ कह सकती हूँ कि बीमारी रहमत भी है, नेमत भी है, सुकून भी है और अल्लाह के बंदे से मोहब्बत भी है। आप सोचेंगे वो कैसे? मैंने ऐसे ही भला सोचे समझे जज्बात की रूह में बहकर बीमारी को राहत, रहमत और सुकून नहीं कह दिया। हमारे प्यारे दीन में इसके मुकम्मल दलाइल मौजूद हैं। बुखारी में मौजूदा हदीस से मुबारका में आता है, नहीं पहुँचती बंदे को कोई तकलीफ़, न कोई गम, न रंज, यहाँ तक कि इसको एक कांटा भी चुभे तो इसके सबब अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ करते हैं। एक और हदीस का मफहूम है, बंदा मोमिन को इसके माल या अयाल या औलाद के मामले में तकलीफ आती रहती है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के पास इस हाल में पहुँचता है कि इसके ज़िम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। एक और हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करते हैं तो इसको गुनाहों की सज़ा दुनिया में जल्दी दे देते हैं, और जब बंदे के साथ किसी शर का इरादा करते हैं तो इसकी सज़ा को आखिरत तक मौखर कर देते हैं। जब बंदा मोमिन किसी बीमारी या मुसीबत पर सब्र करता है तो अल्लाह ताला इसको बिला हिसाब अजर देते हैं। बीमारी की हालत में मलाइका इंसान के पास मौजूद होते हैं, इसकी हर दुआ पर आमीन कहते हैं। जब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम किसी बीमार के पास जाओ तो इससे दुआ की दरख्वास्त करो। बीमारी में हर इस इबादत का मुकम्मल अजर मिलता है जो इंसान सेहतमंदी की हालत में करता था और बीमारी में वो इबादत करने से महरूम रह गया तो बग़ैर मुशक्क़त, बग़ैर अमल ही इसको मुकम्मल अजर मिलता रहता है। हम जितनी भी इबादत कर लें इसकी कबूलियत का यकीन नहीं होता। अल्लाह की माशियत के तहत होती हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे या नहीं, लेकिन सब्र एक ऐसा अमल है जो ज़रूर कबूल होता है। कुरान में बेशुमार आयात सब्र पर मिलने वाले अजर को वाज़ेह करती हैं। हर इबादत का अजर बयान कर दिया गया है, लेकिन कुरान बारहा दफ़ा कहता है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। बीमारी का दूसरा नाम सब्र ही तो है। अगर इस सब्र में शुक्र की मिठास शामिल कर दी जाए तो सोने पर सुहागा। मैंने शुरू में कहा था कि मैं मुकम्मल शरह सदर के साथ बीमारी को रहमत, सुकून, नेमत कह सकती हूँ, क्योंकि इसके बदले मिलने वाले इनामात ऐसे हैं जिसके आगे बीमारी की तकलीफ राय बराबर अहमियत नहीं रखती। इंसान दुनिया में आया है, इसकी वापसी बरहक है। सेहतमंद भी जाएगा और बीमार भी। बस फ़र्क इतना है कि सेहतमंद गुनाहों की जो है गठरी समेत लेकर जाएगा और बीमार सब्र और शुक्र के ज़रिए गुनाहों से पाक होकर रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा। तो बात यह है ना, बीमारी रहमत, फिर सुकून भी, कुर्ब इलाही का सबब भी,
एक और हदीस में भी बयान करती हूँ कि जिससे बीमार और अल्लाह की कुर्बत बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदे से पूछेंगे, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत ना की। बंदा कहेगा, मेरे रब, ये कैसे मुमकिन था? अल्लाह कहेगा, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तू इसकी इयादत करता तो मुझे वहाँ पाता। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या खुशी का मकाम होगा। ज़रा सी तकलीफ़ के बदले अल्लाह इतना करीब आ जाए, गोया कि वो बंदे के पास ही हो। इन तमाम तर बशारतों के बाद कौन जालिम होगा जो बीमारी को अजाब, सजा या मुसीबत समझे। जिस तकलीफ़ के बदले में रब मिल जाए, जिसके बदले जन्नत मिल जाए, जिसके बदले जन्नत के बाला खाने मिल जाए, वो तो नेमत है। यकीन कीजिए, बीमारी को नेमत समझना बहुत आसान काम है। इसके लिए आपको फ़कत एक काम करना है, और वह है अल्लाह की बंदे से बेअंदाज़ा मोहब्बत का यकीन। बस ये यकीन दिल में पैदा कर लें कि मेरे इस हाल को मेरे खालिक ने मेरे लिए पसंद किया, तो इससे बेहतरीन हाल मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकता। सिर्फ अल्लाह ताला की खुद से मोहब्बत का यकीन कर लीजिए, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ईमान के साथ सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, हर बीमारी से महफूज रखें। लेकिन अगर कभी कोई बीमारी आ जाए तो इसकी हिकमत को समझें, इस पर इंतहाई शुक्रगुजारी के साथ साथ सब्र करके जन्नत के हकदार बन जाए। अल्लाह ताला हम सब पे राज़ी हो जाए